देखिए, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में पढ़ने वाले तमाम भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करके अपने वतन वापस लाया गया। इसमें से कई सारे जो छात्र हैं, बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल के हैं, जो कि मेडिकल की पढ़ाई वहां कर रहे थे, लेकिन युद्ध क्षेत्र होने की वजह से, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चलने की वजह से उनकी डिग्री, उनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई है। और अब पेरेंट्स और जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, इस अपील के साथ कि यूक्रेन के जो भारतीय छात्र हैं उनको पढ़ाई करने का अवसर अपने ही देश में दिया जाए। केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से इन छात्रों की लगातार अपील है और छात्र अपने अभिभावकों के साथ में इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, जहां पर उनके हाथ में आप ये पोस्टर्स देखिए क्या लिखा हुआ है। हम आपको एक एक करके पोस्टर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर यूक्रेन रिटर्न बच्चे भारत के बच्चे। ये पेरेंट्स एसोसिएशन झारखंड की तरफ से यह पोस्टर है जिसकी तस्वीर आपने देखी। अब देखिए दूसरा पोस्टर, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सेव लाइफ सेव आवर फ्यूचर, यूक्रेन रिटर्न बच्चे, भारत के बच्चे, डॉक्टर्स आर सेकंड गॉड, सो सेव यूक्रेन रिटर्न डॉक्टर, सेव करियर ऑफ यूक्रेन स्टूडेंट्स, मोदी है तो मुमकिन है यूक्रेन स्टूडेंट। आपको बताएं कि ऑपरेशन गंगा के तहत करीबन 17,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से वापस अपने वतन लाने का ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हुआ था और इसमें बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्र जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे वो थे। इससे जाहिर तौर पर पूरे देश को राहत मिली थी जब यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र अपने देश वापस आ गए थे, लेकिन अब इन छात्रों के सामने दुविधा ये है कि इनके पास जो पढ़ाई कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई है, वो डिग्री बीच में छूट गई है और अब लगातार अपील वो सरकार से कर रहे हैं, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि उनकी आगे पढ़ाई जारी की जाए और उनका जो वक्त बर्बाद हो रहा है उसको किसी तरीके से सरकार द्वारा बचाया जाए। सर, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम आरबी गुप्ता है और ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है पेरेंट एसोसिएशन ऑफ यूक्रेन एमबीबीएस स्टूडेंट, मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और ये हमने एसोसिएशन बनाया। दिस एसोसिएशन इज नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप, राइट। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है और हम पेरेंट्स ने मिल करके इसे स्टार्ट किया था 2 महीने पहले, बट ये अब मूवमेंट बन चुका है पैन इंडिया पे। पैन इंडिया की बात, सब मांगे, मुख्य मांगे अगर आप हमें बिंदुओं के साथ पॉइंट वाइज बता। तो मांगे जो है, हमारी जो डिमांड है वो है सारे बच्चों को इंडिया में अकोमोडेट करना। क्वेश्चन ये आता है कितने बच्चे हैं? 22,800 बच्चे वहां से रेस्क्यू किए गए, उसमें 4,800 बच्चे इंजीनियरिंग एमबीए अदर लैंग्वेज के थे, 18,000 बच्चे मेडिकल के थे, उसमें से 2,000 बच्चे फाइनल ईयर के थे जिनके लिए एनएमसी ने रूल दे दिया कि आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद जो 4,000 बच्चे अगेन फाइनल ईयर में चल रहे हैं जिनके लिए अभी मई जून में कंप्लीट हो जाएगा उनका सेशन और उसके बाद फिर वो भी आ जाएंगे इसमें इंटर्नशिप करने के लिए। यानी आप चाहते हैं जितने भी छात्र वापस लौटे हैं उन सभी का दाखिला भारतीय विश्वविद्यालयों में किया जाए? राइट। हमारी जो डिमांड है कि भारतीय जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी में हमारे बच्चों को अकोमोडेट किया जाए, इसलिए क्योंकि देखिए वॉर सिचुएशन ऐसी है जहां हमारे बच्चों को दोबारा भेजना इस इम्पॉसिबल है, राइट जी। सर, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं भारतीय शिक्षा में लगातार सीट्स को लेकर कशमकश चलती रहती है, सीट्स बहुत कम रहती हैं, तो ऐसे में जो छात्र पहले से यहाँ पर हैं उनके लिए भी सीट्स कम पड़ जाती हैं। सीट्स कम होती हैं इसीलिए शायद कई सारे छात्र बाहर जाकर भी पढ़ते हैं। तो अब इसे लेकर कैसे आप सवाल लगातार सरकार से कर रहे हैं और क्या उनकी तरफ से आप सोल्यूशन चाहते हैं? राइट, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हम लोग जो है ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के रेसिडेंस पे गए थे, उनके पीए के साथ हमारी डिस्कशन हुई, हमने मेमोरेंडम दिया। वो भी जानना चाह रहे थे कि क्या सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहली बात मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि 20,000 बच्चे नहीं हैं, अब इस समय बच्चे हैं 12,000 बच्चे, जिनको कि फर्स्ट ईयर से लेकर के 5th ईयर में हमें अकोमोडेट करनी है। इन 12,000 बच्चों में अगर हम बात करें 600 मेडिकल कॉलेज है, 595 मेडिकल कॉलेजेस है, पर कॉलेजेस में 20 बच्चे को अकोमोडेट करेंगे तो हो सकता। अब होता है 20 कौन से ईयर के हैं? 5 ईयर में डिवाइड कर देंगे तो 4 बच्चे, ओनली 4 स्टूडेंट्स यू हैव टू अकोमोडेट पर ईयर स्टूडेंट, राइट। तो पर ईयर में आपको लेना है। और इसके बाद दूसरी सोल्यूशन है, करीब कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हो रही है,
बिकॉज कि वो अभी न्यूली मेड है वो, तो फर्स्ट ईयर की हो रही है, तो सेकंड ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के हमारे पास तो आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का समाधान सरकार ले और आप लोगों के जो बच्चे हैं उनको दाखिला दिया जाए। महाराष्ट्र से कुछ लोग आए, आपको बता दें दरअसल 18 राज्यों से यहाँ पर जंतर मंतर पर अपनी अपील लेकर छात्र और उनके अभिभावक आए हैं। महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? माय नेम इज नटराज है। नटराज जी, आपके बेटा है, बेटी है, कौन यूक्रेन से आए हैं? बेटी है ना, कार्क्यू इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर बेटी है। तो जब वापस आई तब ऑपरेशन गंगा डेफिनेटली पीएम ने सेव करते गए, इधर पूरा स्टूडेंट्स में इंडिया अकोमोडेशन में। सर, आप कहाँ से आए? मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है। मेरा बेटा है जो 3rd ईयर यूएनओ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। ऑपरेशन गंगा के द्वारा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको लाया है, मोदी जी ने लाया है। हम मोदी जी के बहुत धन्यवाद हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ तक तो घर तक छोड़ा है। लेकिन अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका भविष्य जो है वो उनके हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है कि उनका एडमिशन इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो। हम ये नहीं चाहते कि मुंबई में हो, भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में इन बच्चों का एडमिशन, जो 12,000 बच्चे आए हुए हैं मेडिकल के जो डिफरेंट ईयर के हैं, उनको उसी हिसाब से उनका एडमिशन हुआ जाए, जिससे ये भविष्य के डॉक्टर हैं। तो देखिए, अभिभावकों से हमने बात कर ली। अब जिसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, जिन छात्रों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, एक एक करके हम छात्रों से भी बात करते हैं और जानते हैं उनके मन में क्या कोई दुविधा है। आपका नाम? मेरा नाम सुप्रिया है, मैं 2nd ईयर में हूँ। कहाँ से आए हैं आप सुप्रिया? छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हमने बहुत कोशिश की है, हम काफ़ी 2 महीनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि सर ने कहा, हमें पूरा भरोसा है मोदी जी पे कि हमने हमारी जान तो बचा ली, पर अब हमारा करियर भी बचा लेंगे। और चूंकि हम इस देश के ही बच्चे हैं, हमें यहीं पे सर्व करना है, तो क्यों ना हमें यहीं पे सीट मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हमें कहीं पे भी इंडिया में सीट मिल जाए। सिर्फ 12,000 बच्चे हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। सुप्रिया, लगातार एक ये सवाल भी उठाया जाएगा कि अगर आप भारत में ही सीट चाहते थे तो क्या आपने भारत में सीट लेने की कोशिश करी? पहले कोशिश, क्या प्राथमिकता भारत को दी या फिर पहले यूक्रेन गए? यूक्रेन आखिर क्यों जाना पड़ा, किन सर्कमस्टांसेस में जाना पड़ा? पहले तो हर कोई कोशिश भारत में ही करता है, पर कुछ जो भी सिचुएशंस वहाँ पे होती हैं, सीट्स के कारण, रिजर्वेशंस के कारण, जो भी नहीं हो पाता है और काफ़ी मतलब कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो अच्छे मार्क्स आने के बावजूद सीट की कमी के कारण नहीं हो पाता है। इसके कारण फीस कम होने के कारण हम यूक्रेन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में 1 CR जाता है ऑलमोस्ट, और इतना सभी मिडिल क्लास या अबव या बिलो मिडिल क्लास हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए। आपका नाम? माय नेम इज़ दीपांशु और मैं इवानो फ्रांकिस मेरा नाम दीपांशु है। मैं इवानो फ्रांकिस में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जब हम लोग वापस आए थे तो घर वालों को ये टेंशन थी कि वापस कैसे आएंगे। फिर ऑपरेशन गंगा के थ्रू हम वापस आए। उसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद ये टेंशन होने लगी कि आगे क्या होगा, जो हमारा फ्यूचर है उसका भी तो कुछ होना चाहिए। तो लगातार 2 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े MP से मिल रहे हैं और सभी का हमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है कि हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे। तो मेरी जो है रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट करे, क्योंकि इन फ्यूचर हमें इंडिया में ही सर्व करना है। हम यूक्रेन से पढ़ने के बाद भी वापस इंडिया में आके ही प्रैक्टिस करते, यही लोगों को सर्व करते। जैसे आपकी कलीग बता रही हैं, सुप्रिया बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी पढ़ाई भारत में होती है, अपने ही देश में होती है, इसलिए भी आप लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर जाते हैं। करीबन 1 करोड़ यहाँ पर लग जाता है मेडिकल की पढ़ाई में। अब वापस से अगर आपको दाखिला दिया भी जाता है तो क्या अब आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो भारत में अभी वही है? नो मैम, इतना तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट जितना हम लोग वहाँ पे कर रहे थे उतना कर दे, या फिर कुछ अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करके कुछ कम पे करवाए, तो हम लोग पे करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे इन फ्यूचर। बाकी तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अकोमोडेट कर दे। ये सब तो बाद में भी देखा जाएगा मैम। यानी सब्सिडी की भी साथ में मांग रही है? बिल्कुल जी मैम। जी, आपका नाम? श्वेता मिश्रा। मैं बोगोमुलेट्स 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड हम लोग वॉर से पहले तो वापस आ गए थे, लेकिन उसके बाद से ये सिचुएशन है कि आगे की स्टडीज़ का क्या होगा, क्योंकि अब वापस तो हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। लाइक इंडियंस के लिए भी वहाँ पे थोड़ा हेट्रेड बढ़ता जा रहा है एंड इवन इफ़ वॉर अगर आज ख़त्म भी हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ काफ़ी बढ़ जाएगा। एंड लाइक मेरा 3 साल बचा हुआ है अभी, तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें यहाँ इंडिया में अकोमोडेट कर दे, ताकि हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, फिर यहीं कंट्री में सर्व करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलोनी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से।
मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। खारकीव जो है वो रेड जोन में था, वहाँ से जब आपको निकाला गया तो सबसे पहले तो आपके परिवार को बहुत राहत की सांस मिली होगी। जी, बहुत राहत की सांस मिली थी। सबसे पहले तो यही था कि खारकिव से किसी न किसी तरीके से निकल जाएं। मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया, बहुत अच्छा था, उससे हम बहुत सेफली निकल के आ गए। लेकिन अब सेकंड ये है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा करियर का क्या होगा। सो हम यही होप है कि मोदी जी हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सो बस हम यही रिक्वेस्ट करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सान्या है और मैं 3rd ईयर इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। और अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, बट MBBS एक ऐसी स्टडी है जो कि हम ऑनलाइन रह के नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए होती है। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हम ज़्यादा टाइम, काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो गया, हमें नहीं पता कि ये वॉर सिचुएशन कब तक रहेगी वहाँ पे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए कुछ किया जाए ताकि हमारी पढ़ाई का ज़्यादा लॉस ना हो। सान्या, आपकी क्या अपने विश्वविद्यालय से जहाँ यूक्रेन में आपकी पढ़ाई हो रही थी उनसे बातचीत हो रही है? उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि वहाँ पर स्थिरता है, शांति है? एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हो गई है, बट उनको भी इतना वो भी श्योर नहीं है कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वॉर सिचुएशन में किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। हमें भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाएगी। जब हम लोग वहाँ थे हमारी ऑफलाइन क्लासेस ही चल रही थी, बट सडनली ऐसा हो गया कि किसी को कुछ पता नहीं था। अभी हमारी क्लासेस चल रही है, कुछ टीचर्स हमारी क्लासेस बंकर से लेते हैं, बट स्टिल अभी वो भी श्योर नहीं है कि क्या होगा आगे। कंचन, मैं भी इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। जैसे कि अभी वो लोग बात कर रहे हैं कि लाइक वो एक ऑप्शन कंसिडर करके चल रहे हैं किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र। तो वही बात है कि अगर आप किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे लिए सीट अरेंज करेंगे, वहाँ पर भी है नहीं, तो क्यों ना हम यहीं अरेंज कर दें और हमें यहीं अकोमोडेट किया जाए सेम फीस स्ट्रक्चर पे जो हम वहाँ पे कर रहे थे। जिस तरीके से भारत में लगातार दाखिले की सीट्स को लेकर बहुत कंपटीशन रहता है, ऐसे में आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा और लॉजिकली हो पाएगा, प्रैक्टिकली हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है, पहले भी हुआ है। पहले भी जैसे गोल्ड फील्ड में हुआ था, तब उन्होंने ट्रांसफ़र किया था बच्चों को, बिकॉज ये स्पेशल केस है तो उसमें करना पड़ता है। और क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज देखिए जो जैसे अंकल ने अभी बात की थी कि जो न्यू कॉलेजेस बने हैं उनमें आगे की ईयर्स खाली है, तो आपको खाली लाइक स्टाफ अरेंज करके हमें वहाँ पर एकोमोडेट करना है। बहुत ज़्यादा साल के बच्चे नहीं हैं, हम लोग वहाँ पर एकोमोडेट होके हम लोग वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना ही होता है, जैसे बाकी सारे बच्चे यहाँ पर देते हैं। हम एग्ज़ाम देंगे, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर है, हम सिर्फ अपनी यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखिए, यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को और उनके अभिभावकों को आपने सुना, जो अपील करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त पहुंचे हैं। आप देख लीजिए एक बार तस्वीरों में, हम आपको पीछे जो लगा हुआ पोस्टर है वो भी दिखा देते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ यूक्रेन MBBS स्टूडेंट्स के अंतर्गत ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए और भी हम जो पोस्टर लगा हुआ है, सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की तस्वीर भी हम आपको जूम इन करके दिखा देते हैं। देखिए बिफोर वॉर की आपको तस्वीर नजर आएगी, जिसमें वो इमारत पूरी खूबसूरती से खड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं नाव की तस्वीर, यानी कि वॉर जोन में अब मौजूदा तस्वीर जो कि ध्वस्त होती हुई आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय की इमारत नजर आएगी। तो यूक्रेन रिटर्न MBBS स्टूडेंट्स 595 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, करीबन 12,000 यहाँ पर संख्या बताई गई है। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत वापस तो अपने वतन ला दिया गया है, लेकिन अब उनकी शिक्षा का क्या होगा, ये सबसे बड़ी दुविधा इन अभिभावकों और छात्रों के सामने है, जिसे लेकर वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि अब उनको भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दाखिला दिया जाए, जिससे उनके और साल मेडिकल के बर्बाद ना हो और वो देश की सेवा कर सकें। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।